यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा गिरिवरधारी राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघितान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं, श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीललिता विशाखान्वितां च, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते, तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए तो हम आज शुरू करते हैं। छठे अध्याय के 5वें श्लोक तक हम पहुँचे थे। तो छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग, और हमने पिछले सत्र में बताया कि भगवान ने ध्यान योग को क्यों बताया है। वो भगवान ध्यान योग इसलिए बता रहे हैं कि आगे जाके भगवान भक्ति योग के बारे में 7वें अध्याय से 12वें श्लोक तक भक्ति योग के बारे में बात करेंगे। तो 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग भी बात करेंगे, और इस अध्याय में ध्यान योग की बात कर रहे हैं। तो हमें कंपेयर करके पता चलना चाहिए कि ध्यान योग से बेटर है भक्ति योग, लेकिन फिर भी हम ध्यान योग को चर्चा करेंगे। भगवत गीता में चैप्टर है और उसे हमें चर्चा करना भी चाहिए, ताकि हमें पता चलना चाहिए कि ध्यान योग करने से कितनी डिफ़िकल्टी है और भक्ति योग करना कितना आसान है और भगवान तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं छठे अध्याय का 5वां श्लोक। उद्वरेदा आत्मनम वासदयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। यानी भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे गिरने न दे। यह बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। 7वां श्लोक भी पढ़ेंगे, 5 और 6 श्लोक साथ में पढ़ के हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। बंधुरात्मनस्य
नस्तस्य येन आत्मवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मेव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया वह उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि मन की सहायता से अपने आप को उद्धार करे और अपने आप को नीचे गिरने ना दे। और बद्ध जीव का मन शत्रु भी है और मित्र भी है। तो अपने मन को कैसे ऊपर उठाया जाए? एक मन है और एक आत्मा है। तो जो आत्मा है वो आत्मा के द्वारा हमें मन को ऊपर उठाना है। यानी मन, आप देखिए, मन जो है वो बहुत ही अलग अलग वस्तुओं के बारे में सोचता रहता है, परंतु क्या होता है कि उस मन के जो वस्तुएं जो हैं, जो वो वस्तुएं सोचता है, वो अगर हम ना करें और मन को संकल्प, दृढ़ संकल्प रखें, आत्मा के द्वारा उस मन को कंट्रोल करें, तो वो मन कभी नीचे नहीं गिरेगा, हम कभी नीचे नहीं गिरेंगे, आत्मा कभी नीचे नहीं गिरेगी। आजकल के लोगों को क्या है कि भौतिक लोगों को मन के भौतिक जगत में मन से बाहर निकलने की जिज्ञासा नहीं है। एक्चुअली मन जो इंफॉर्मेशन देता है हम वही करने का सोचते हैं। जैसे मन ने कह दिया कि टीवी देखना है तो हम टीवी देखते हैं, मन ने कह दिया कि आइसक्रीम खाना है तो हम आइसक्रीम खा लेते हैं। हम एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कि हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए। जैसे हमको है ना, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे, मॉर्निंग में उठ के जब भी हम भगवान का जप कर लिया फिर हम सोना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप रोज 12 घंटा 14 घंटा काम कर रहे हैं तो एक आध घंटा बाद में सोना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लेकिन फिर वो मन क्या चाहेगा कि और सो लें और सो लें। तो इससे क्या होगा कि मन का संकल्प टूट जाएगा और फिर क्या है, वो हमारे मन को जो है हम कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली मन को शरण हमने खुद ने दिया, आत्मा ने दी है। तो उसके लिए हमें है ना, अपने आप को, मन को शुद्ध बनाने के लिए, मन को अपना मित्र बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आत्मा से हमको सही निर्णय लेना है। अगर हम आत्मा से मन का सही निर्णय नहीं लेंगे तो हमारा मन जो है वो हमारा शत्रु बन जाएगा। हम अगर देखें तो हमारे यहाँ पे अंदर मन और आत्मा के बीच में लड़ाई चल रही है, और जहाँ पे जितने की जैसी बहुत सारी बातें हैं वो हमारी छूटने लगती हैं। जैसे चैंटिंग छूटने लग जाएगी अगर आपने एक दिन चैंटिंग छोड़ दी, 16 माला नहीं की, या एक दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप नहीं उठे मंगला आरती के लिए, तो क्या होता है कि वो मन जो है आपका वश में नहीं रहता है और मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो ऐसी आदतें छूटनी चाहिए। तो ऐसी आदतें छूटने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा साधु संग, ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हमें किसी होली प्लेस, किसी पवित्र स्थान पर जाके, वृंदावन चले गए, मायापुर चले गए, वहाँ जाके अपने मन को फिर से इम्यूनिटी दे के, है ना, इम्यूनिटी दे के वापस अपने मन को कंट्रोल करना है। अदरवाइज क्या होगा कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा और वो हमारा शत्रु बनता जाएगा। दूसरा है कि मन को कंट्रोल करने के लिए है ना 4-5 चीजें बहुत जरूरी है। सत्यता जरूरी है, दया जरूरी है, पवित्रता जरूरी है, तपस्या जरूरी है मन को शुद्ध बनाने के लिए। और ध्यान योग में एक्चुअली क्या होता है कि व्यक्ति अकेला हो जाता है, और भक्ति योग में क्या होता है, जो व्यक्ति है, जो आत्मा है, वो दूसरे आत्माओं के, शुद्ध आत्माओं के संग में आती है। तो वो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, भगवान के बारे में जानने के लिए, भगवान की लीलाएं पढ़ने के लिए, भगवान के भगवत गीता पढ़ने के लिए वो हमें बहुत ही प्रेरित करते हैं। और अपने आप को है ना उठा के, भगवान का कहना का मतलब है अपने आप को आप उठाओ और मुझ में मन लगाओ, भक्ति में मेरा मन लगाओ। ठीक है। और मन के एक्चुअली, मन और जो आत्मा है उनके दो अलग अलग कार्य हैं। मन का कार्य है विचार करना, और जो आत्मा का कार्य है वो संकल्प करना। विचार करने का मतलब है कि सोचना मन बंद नहीं करता है, ठीक है, लेकिन आत्मा जो है वो संकल्प करती है। आत्मा क्या संकल्प करती है कि इट हैज अ डिस्क्रिमिनेशन पावर, कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मन में तो हजारों ख्याल आते रहेंगे, लेकिन हम में डिस्क्रिमिनेशन पावर होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए।
वो कैसे आएगा? वो साधु संग करके आएगा, भगवान का बारे में भगवान का नाम चैंटिंग करके आएगा, हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करके हम में ये धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन पावर आएगा, तभी जाके मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बनेगा। अदरवाइज हम ये नहीं करेंगे तो मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। और हमें मन में जितनी सारी बातें आती है, बहुत बहुत सारे बुरे ख्याल आते हैं। जैसे हम पहली बार चैंटिंग करने बैठे, हम मेरे जैसे भक्त, अशुद्ध भक्त हैं मेरे जैसे, जो वो क्या करेंगे कि चैंटिंग करने बैठे लेकिन बहुत सारी बातें आती रहती हैं, लेकिन उसको हमें ध्यान में नहीं रख के भगवान के नाम में जप करना है और भगवान का नाम सुनना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मैं है ना भगवान में मन कैसे लगाऊं, नाम जपते समय मुझे क्या सोचना चाहिए? एक्चुअली भगवान का नाम जपते समय हमें कुछ नहीं सोचना है। भगवान का नाम जपते समय हमें भगवान का जो महामंत्र हम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जो है एक एक शब्द हमारे कर्ण में जाना चाहिए, तभी हमारा मन ऑटोमेटिक शुद्ध होगा। अदरवाइज हमारा मन शुद्ध नहीं होगा। और हमें क्या करना है कि मन के जो विचारों को है उसे हमें शरण नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आत्मा है जो वो मन के विचारों को शरण देती है। तो बहुत सारे ख्याल आते हैं, लेकिन हमारा ऐसा जब भी ख्याल आ जाए तो हमें दृढ़ संकल्प करना चाहिए, नहीं मुझे अभी क्या करना है, मन को तो विचार करना है, लेकिन आत्मा में तो संकल्प शक्ति है। तो आत्मा को फटाफट उठ के क्या कर देना चाहिए, एक श्लोक भगवत गीता का पढ़ लेना चाहिए, उसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ, या एक माला उठा के फटाफट चैंटिंग कर लेना चाहिए। इस तरह से हम अपने आत्मा द्वारा अपने मन को उठा सकते हैं। अदरवाइज हमारा मन भटकेगा और बहुत सारी चीजें करने की इच्छा करेगा, तो हमारी आत्मा जो है वो डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं कर पाएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस तरह से हम अगर हमारा संकल्प तोड़ेंगे नहीं कि मुझे आना रोज सुबह 4 बजे उठ के मंगला आरती करनी है, 4:30 से मुझे 6:30 बजे तक मुझे 16 माला पूरी जप करनी है, ये अगर हम संकल्प नहीं तोड़ेंगे तो क्या होगा, मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बनेगा। अगर ये हमारा संकल्प टूट गया तो इससे क्या होगा कि हमारा मन जो है सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा, और वो संकल्प एक बार टूट गया ना तो वो टूटता ही चला जाएगा, फिर उसको वापस संकल्प आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे कि अभी देखिए हमारे इस्कॉन में जैसे देखा जाए कि हमारे 4 नियम फॉलो करते हैं, तो उनमें से एक भी नियम टूट गया, जैसे कि चॉकलेट नहीं खाना है, या दारू नहीं पीना है, या देखा जाए कि धूम्रपान नहीं करना है, या जुआ नहीं खेलनी है, या अवैध स्त्री संबंध नहीं करना, तो इनमें से एक भी नियम टूट गया तो हम भक्ति में नीचे गिर जाएंगे और उससे हम अपने मन को ऊपर उठा नहीं पाएंगे। और इससे क्या होता है कि हम अपनी इच्छाओं को मार देंगे नहीं और ज्यादा से ज्यादा हम उसको पूरी करने का सोचेंगे। इस तरह से है ना हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जब भी ऐसा मन सोचता है और ऐसा कुछ कार्य करने का सोचता है तो हमें फटाफट उठ के एक माला भगवान का नाम जप कर लेना चाहिए और भगवत गीता का एक आध श्लोक पढ़ लेना चाहिए। और अपनी इच्छाओं को कैसे जीता जाए, अपनी इच्छाओं को तब जीता जा सकता है जब हम भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, है ना। तो अभी हम इन 2 श्लोकों का थोड़ा थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं हम समझेंगे। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि प्रकृति की तड़क भगड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह वह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति में आकृष्ट न होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रियों के प्रति आकृष्ट होता है उतना ही संसार में फंसता जाता है, और अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि सदैव कृष्ण भावना व्रत में निरत रख लिया जाए। देखिए मैंने आपको यही बोला कि कभी भी मन ऐसा करता है तो इंद्रिय तृप्ति में नहीं जाना है। मन तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करेगा, चलो पानी पूरी खा लूं बाजार में जाके, है ना, चॉकलेट खा लूं, तो ये इच्छाएं पूरी न करें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फटाफट हमें क्या करना चाहिए, हमेशा भगवान की सेवा में आगे कार्यरत होना चाहिए। तो व्यक्ति जो भी कार्य करता है मन से और वाचा से और काया से करता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है। फिर भगवान क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना। अतः जब तक मन अवजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। देखिए हमें आना एक्चुअली आत्मा का मेन धर्म क्या है, किसी न किसी की सेवा करना और हैप्पीनेस ढूंढना सेवा द्वारा। परंतु हम अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम अपनी इंद्रियों की सेवा करेंगे या किसी लल्लू पंजू की सेवा करते रहेंगे, भौतिक व्यक्तियों की सेवा करते रहेंगे।
तो अगर हमें किसी और की सेवा न करनी हो तो हमारे इंद्रियों को जीतना है हमें, और हमें ये करना है कि जो काम क्रोध लोभ मोह से बचे। तो हमें भगवान की सेवा में हमारा पूरा मन लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, कृष्ण भावना भावित रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि मन जो है भगवान की सेवा में लगा रहेगा, तो और ख्याल आएंगे भी मन में, क्योंकि मन के विचारों को हम नहीं छोड़ सकते। मन में विचार तो आएंगे, लेकिन हम में दृढ़ संकल्प रह जाएगा कि हमें क्या करना है, हमारे में डिस्क्रिमिनेशन पावर आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो मन है वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहेगा। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उसकी आज्ञा का पालन करना है। देखिए, धर्म प्रोजित जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनाभावित स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। यानी भगवान ने जो कहा है वो धर्म है, धर्मत्व साक्षात भगवत परित्राण। हमें कैतव धर्म में नहीं जाके भगवान ने जो कहा है उस धर्म को हमें फॉलो करना है। भगवान की क्या इच्छा है वो हमें कैसे पता चलेगा? हम एक प्रामाणिक गुरु के पास जाके उनके आदेशों का पालन करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि भगवान की इच्छा क्या है। तो इस तरह अगर हम अपना संकल्प बनाए रखेंगे, संकल्प नहीं तोड़ेंगे, तो हमारा मन जो है हमारा मित्र बना रहेगा, और अगर हम संकल्प तोड़ देंगे तो वो मन जो है हमारा शत्रु बना रहेगा। ठीक है, तो अभी आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे कि जिसने मन को जीत लिया है तो उसकी स्थिति क्या है। देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोषण सुखे दुखेषु तथा मान अपमानयोः। अभी भगवान क्या कह रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया है वह पहले से ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और एवं मान अपमान एक से ही है। भगवान कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है वो प्रशांतस्य है। जितानात्मा प्रशांतस्य, प्रशांतस्य मतलब एक शांति होती है और एक प्रशांतस्य एक्स्ट्रा शांति आ जाती है, यानी वो हमेशा शांति में रहता है, प्रशांतस्य रहता है। तो मतलब उसका मन हमेशा भगवान के भजनों में, भगवान की भक्ति में स्थिर रहता है। वो प्रशांतस्य का मतलब है कि एक एक्सट्रीम स्थिति में रहता है, एक्सट्रीम भगवान के प्रेम में रहता है, इट्स एन एक्सट्रीम लेवल। वो संसार की वस्तुओं से परेशान नहीं होता, जैसे कि भगवान ने बोला सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान, उसमें विचलित नहीं होता। इसका मतलब क्या है? तो किसी से हमने पूछा इसका मतलब क्या है जो सर्दी गर्मी में विचलित नहीं होता, तो किसी ने बोला कि सर्दी गर्मी में विचलित नहीं होता है, इसका मतलब है कि वो पंखा नहीं चालू करेगा अगर गर्मी होगी तो। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का कहने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि सर्दी गर्मी और सुख दुख में विचलित नहीं होता का मतलब ये नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आएगी उसकी समस्या तो भक्त भी ढूंढेगा। ठीक है, गर्मी लगेगी तो भगवान का जो भक्त है वो भी पंखा चालू करके हवा पंखे की लेगा, एसी की हवा लेगा। तो भगवान ने यहाँ पे सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान में भगवान ने ये क्यों बोला कि सब में एक समान रहता है? भगवान का कहने का मतलब ये है कि ऐसी जो भी स्थिति आ जाए, सुख दुख हो, मान अपमान हो, सर्दी गर्मी हो, वो मुझे नहीं भूलता, वो भगवान को कृष्ण को नहीं भूलता, ऐसे वो अविचलित नहीं रहता। यानी उसको अपने जैसे किसी कोरोना में है कोई भक्त, बहुत सारे भक्त हैं, गृहस्थ हैं, उनकी जॉब चली गई है, उनको बहुत महीनों से सैलरी नहीं मिलनी है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्या किया कि भक्त का भगवान की भक्ति करना छोड़ दी। उन्होंने तो ऐसा उसे अपॉर्चुनिटी माना कि मैं और भगवान की भक्ति कर सकूंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो क्या सोचते हैं कि जो भी है मैं भगवान की और ज्यादा भक्ति कैसे कर सकूं। इसका भगवान का कहने का मतलब इसमें ये है। ठीक है, उसको वो सहन करना सीखता है। और बहुत सारे जो शुद्ध भक्त हैं उसे वो भगवान की कृपा मानते हैं कि ठीक है अभी ये दुख है, इसका मतलब ये है कि अभी मैं भगवान की ज्यादा भक्ति कर सकूंगा। जैसे कुंती महारानी कुंती स्तुति में कहती हैं कि कृष्ण मुझे आप ना दुखों से दूर ना रखें, मुझे दुख दें ताकि मैं आपको याद करती रहूं। तो शुद्ध भक्तों की ये स्थिति होती है। ठीक है, हमें दुख नहीं मांगना चाहिए, ना ही हमें सुख मांगना चाहिए। अगर हम दुख मांगेंगे तो इससे क्या होगा कि हम सहन नहीं कर पाएंगे। स्पेशली मैं अपनी बात करूं क्योंकि मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक शुद्ध भक्त नहीं हूं। तो आइए इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन
परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीव आत्मा के समक्ष भगवत आज्ञा का पालन करने का अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना है। मन को वश में करने स्वतः परमात्मा के आदेश को पालन करना होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होकर यह दिव्य स्थिति प्राप्त होती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों या सुख दुख गर्मी आदि में अप्रभावित रहता है। देखिए, अप्रभावित रहता है मतलब वो हमेशा भगवान को क्या रहता है, हमेशा भगवान को बारे में सोचता रहता है। ठीक है, अप्रभावित, इस तरह से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यावहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। देखिए, लास्ट लाइन श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में एक स्टैंप लगा दिया। ऐसी अवस्था क्या है? व्यावहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है, यानी हमेशा भगवान के बारे में सोचता है। एक्चुअली भगवान का कहने का मतलब ये था। अभी 8वां श्लोक पढ़ेंगे। भगवान क्या कहते हैं? वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट होता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना हो, एक समान समझता है। जितेंद्रिय का मतलब क्या? उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। इंद्रियों को वश में कैसे कर सकते हैं? इंद्रियों को रोक तो नहीं सकते। इंद्रिय तृप्ति को रोकना हो तो ऐसा कर सकते हैं कि हम जो हमारी इंद्रियां हो वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ये दूसरा लक्षण है। भगवान बता रहे हैं कि पहले प्रशांतस्य, उसे शांति मिल गई। अभी शांति मिलने के बाद क्या आता है? भगवान क्या बोल रहे हैं? संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, वो संतुष्ट हो जाता है। शांति के बाद वो संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट मतलब कैसे होता है? कि उससे किसी और वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा नहीं होता। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा किसी और वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं है, भगवान के प्रति सिर्फ आकर्षण है? तो हमें ऐसे पता चलेगा कि संसार से आकर्षण छूट जाए तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा जो भगवान के प्रति आकर्षण है, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, मैं सर्व आकर्षित हूं, है ना। कृष्ण का मतलब सर्व आकर्षित, ऑल अट्रैक्टिव। तो हमें भगवान बताते हैं मैं सर्व आकर्षित हूं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान सर्व आकर्षित है? हमें पता चल गया है ये। तो हमें ऐसे पता चलेगा जब हमारा जो संसार की वस्तुओं से आकर्षण छूट जाएगा, तभी हमें पता चलेगा कि भगवान क्या वो सर्व आकर्षित है और हमारा मन भगवान में आकर्षित हो गया है। और दूसरा, भगवान यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, कुटस्थ। क्या? कुटस्थो विजिते इंद्रिय। कुटस्थ मतलब उसका मन हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। कुटस्थ मतलब एक, जब ये सोने के गहने बनाते हैं ना, तो उसका एक जो मोल्ड करने के लिए एक साधन होता है, एक यंत्र है, उसके ऊपर है ना, उसको कूटते हैं तो कुटस्थ होता है। ठीक है, वो यंत्र में फर्क नहीं पड़ता। और जो शेप देने के लिए सोने के किसी भी आभूषण को शेप देना होता है ना, तो वो शेप मिल जाता है, लेकिन वो यंत्र है, उसके ऊपर कुछ नहीं फर्क पड़ता, है ना। कुटस्थ, उसको कुटस्थ बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कुटस्थ हो जाता है। कुटस्थ मतलब कि वो समझ जाता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करना, भगवान का नाम चैंटिंग करना, वो जो है वो छोड़ना नहीं है। तभी हमें पता चलेगा कि हमें हमारा जो आकर्षण है भगवान के प्रति बढ़ गया है। अदरवाइज तथाकथित आकर्षण तो बहुत लोगों के पास है। हाँ, भगवान सर्व आकर्षित है, भगवान ऐसे हैं। बहुत लोग मिलेंगे सांसारिक लोग जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि भगवान तो सर्व आकर्षित है, भगवान के जैसा कोई दयालु नहीं है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? जब भगवान के बारे में सुनेंगे, जब भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, जब भगवान का कीर्तन करेंगे, जब भगवान के बारे में पढ़ेंगे शास्त्रों से, तभी हमें पता चलेगा कि भगवान जो है वो सर्व आकर्षित है और हमारा जो है आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ गया है। अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा। तो यह इस तात्पर्य में भगवान क्या लिखता है कि यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। ठीक है, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान हमें पता चलता है, नॉलेज, लेकिन उसको विज्ञान में कैसा बदला जाए? विज्ञान को, वो ज्ञान को सेवा में लगा के, ज्ञान को प्रैक्टिकली करके जिस वस्तु को लगाया जाए उसे विज्ञान कहते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे केमिस्ट्री या साइंस के स्टूडेंट्स देखे होंगे, वो क्या करते हैं, थियरिकल पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जब बाद में प्रैक्टिकल आता है तो उन्हें एक्चुअल पता चलता है कि थियरी से ज्यादा विज्ञान जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। प्रैक्टिकल करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जब इस कृष्ण भावना भावित जो वस्तु है, कृष्ण भावना भाव मृत जो है,
वो हम सुन तो ले, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकली जब अपनी लाइफ में करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि जो ये भगवत गीता का संदेश है वो कृष्ण भावनामृत विज्ञान है। अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा। भगवत गीता इज नॉट एन जो है वो कोई रिलीजियस बुक नहीं है। भगवत गीता एक विज्ञान है। श्रील प्रभुपाद पहले अध्याय के पहले श्लोक में के पहली लाइन में ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि भगवत गीता कोई सांसारिक और भौतिक किताब नहीं है। भगवत गीता तो एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। भगवत गीता क्या है? बहुपठित आस्तिक विज्ञान। तो भगवत गीता एक विज्ञान है, ठीक है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावनामृत नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे बता, मैं जो बता रहा था वही है, संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। यानी आपको कितना भी सांसारिक ज्ञान हो, भौतिक ज्ञान हो, लेकिन आप कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होना और सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। हमें कैसे पता चलेगा कि यह विज्ञान है? जब हम प्रैक्टिकली भक्तों का संग करेंगे। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मृत्या नाम किमुताशिषा, है ना। भगवान के भक्तों का संग करेंगे तो हमें स्वर्ग का सुख भी तुच्छ लगने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें भगवान के भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग करना है, तभी हमें पता चलेगा कि भगवत गीता जो है एक आस्तिक विज्ञान है। और क्योंकि कृष्ण की शरण में जा चुका होता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से बाह्य विरोधाभासी द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा आत्म संयमी होता है, और क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। देखिए यहाँ पे आ गया ना कि सिर्फ बाहरी अनुभव से, बाहरी थियरी से पता नहीं चलेगा। हमें क्या करना है? अनुभव करना है। कृष्ण भावना भावित की प्रैक्टिस करनी है ना। शुरू में ये प्रैक्टिस फॉर द सेक ऑफ डूइंग वी विल डू इट, बट बाद में धीरे धीरे जाके हम उसमें रस जैसे आएगा ना, विषय अविनय नवर्तन्ते, यानी जो लोअर टेस्ट हम छोड़ देंगे और हायर टेस्ट हमको मिल जाएगा, तभी हमें पता चलेगा कि कृष्ण भावना भावित जो है, कृष्ण भावना अमृत होना एक आस्तिक विज्ञान है, एक विज्ञान है भगवत गीता का, जो अन्यों के लिए स्वर्ण समान उत्तम होते हैं और कंकड़ों का पत्थर से अधिक नहीं होते हैं। यानी जो व्यक्ति भौतिक व्यक्ति है उसको जो स्वर्ग का सुख है वो स्वर्ण समान है। एक एग्जांपल दे रहा हूं स्वर्ग के सुख का, उसके लिए वो सोने के समान है। परंतु एक भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त के लिए वो और कुछ नहीं, एक तुच्छ कंकर के समान है, ठीक है। तो हमें ये सब समझने के लिए कृष्ण भावनामृत होना पड़ेगा। अभी 9वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्रों, इसमें तात्पर्य नहीं है, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। अभी भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शत्रु है और मित्र उनको समान दृष्टि से देखता है, का मतलब क्या है? तो शत्रु और मित्र को समान दृष्टि से देखने का मतलब ये है कि बहुत से लोग बोलते हैं सब में भगवान देखना, ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन सब में भगवान कैसे देखें? मतलब भगवान का कहने का मतलब है शत्रु और मित्र को एक जैसा देखता है, का मतलब है कि शत्रु का भी वो जानता है लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, और मित्र का मित्र भी है उसका भी लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ ये सोचते हैं मेरा लक्ष्य क्या है, और वो भी हम अपना भौतिक लक्ष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक भगवान का जो सच्चा भक्त है वो सोचता है कि इस शत्रु का, मेरा जो शत्रु, हालांकि लिए उसके कोई शत्रु होता नहीं है, लेकिन जब भी वो नियोफाइट होता है तो उसके लिए शत्रु भी होते हैं। वो सोचता है ये शत्रु है, इसका भी जो लक्ष्य है वो भगवान कृष्ण है, और मेरा भी लक्ष्य भगवान कृष्ण है, और जो मेरा मित्र है उसका भी लक्ष्य जीवन का भगवान कृष्ण होना चाहिए। तो उनसे वो डील कैसे करेगा? अगर जो पापी है दुर्योधन जैसा, तो उनसे वो डील करेगा कि उनको जो है उनसे ज्यादा बहस नहीं करेगा, उनसे बात नहीं करेगा, ठीक है, नहीं तो वो नाम अपराध हो जाएगा, भगवान का उसको जो है उपदेश नहीं देगा। लेकिन जो मित्र घर पर आता है तब उसको क्या करेगा कि वो है ना उसे भगवान के बारे में उपदेश देगा और भगवान के कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाने के लिए सोचेगा उसे, ठीक है। अभी 10 से 14 श्लोक, 4-5 श्लोक हम सिर्फ ये पढ़ेंगे और बाद में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी से साथ अपने मन को वश में करे। उस समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। फिर 11वें और 12वें में भगवान बोलते हैं कि योगाभ्यास के लिए योग एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा उस पर मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न नीचा हो, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करके लिए योगाभ्यास करे। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित भाव तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। अभी ये 6 श्लोक है, 5 श्लोक, उसमें भगवान क्या बता रहे हैं? ध्यान योग की पद्धति बता रहे हैं, ध्यान योग की पद्धति बता रहे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद इन सब तात्पर्य को आपको पढ़ेंगे, क्योंकि मैं सबका तात्पर्य नहीं पढ़ूंगा, मैं सब आपको है ना शॉर्टकट में बताऊंगा। आप तात्पर्य खुद पढ़ लीजिएगा इनके 10वें श्लोक से 14वें श्लोक तक का। इन सबका तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि एक तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो है ध्यान योग, ये कलयुग में संभव नहीं है। जैसे कि भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है कि जो ध्यान योग है वो सतयुग के लिए है, आजकल के युग के लिए संभव नहीं है। क्योंकि आजकल व्यक्ति ऐसे सीधा बैठता है, नाक के ऐसे लेके, जो ये लोग कृत्रिम ढंग से करते हैं बहुत सारे लोग, ये तो एक्चुअली हजारों साल करना पड़ता था, तभी जाके भगवान की सिद्धि प्राप्त, भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान का प्राप्ति होती थी। लेकिन अभी क्या है, आज के युग के लिए हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम कलोव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और आज के युग में कोई 2 घंटा भी ऐसा सीधा बैठ नहीं सकता। पहले तो उसको खुजली होगी, ये होगी, वो भी करेगा, इसमें ऐसा कुछ करना नहीं होता है। और दूसरा है कि सबको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, कोई ऐसा 5 मिनट में भी ऐसे स्ट्रेट बैठ जाने से बैठ नहीं सकता। देखिए मैं आपको 30-32 मिनट से प्रवचन दे रहा हूँ, लेकिन मैं भी नहीं बैठ पा रहा हूँ। और जो बहुत शुद्ध भक्त हैं वो भी है इसको मना करते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये कलयुग के लिए है ही नहीं। और तो हमें भगवान में मन कैसा लगाया जाए? तो भगवान में मन लगाया जाए कि अनासक्त विषयान यथार्मुंजय उपय निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैरागम उच्यते। यानी जो भी हम क्रियाएं करें भगवान के लिए करें। यत करोषि यदश्नाशी यजुहोषि ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषम मदर्पण। जो कुछ भी करें हम भगवान के लिए करें, तो हम एक्चुअली ऑलरेडी योग से आगे हैं। भक्ति योग ज्यादा ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है ध्यान योग से। तो हम ऑलरेडी उस स्थिति को पार कर चुके हैं, हमें ये योगाभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती। और कलयुग का जो मैंने आपको बताया रास्ता सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का नाम जपना है। जब मनुष्य किसी व्यक्ति के प्रति आसक्त नहीं रहे और वो क्या करता है, अपनी सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी सर्व उपाधि यानी फॉल्स ईगो से, है ना, मिथ्या अहंकार से ऊपर आके भगवान श्री कृष्ण की सेवा में आता है। ऋषिकेन ऋषिकेश, अपने ऋषि को ऋषिकेश की सेवा में लगाता है ना। ऋषिक यानी इंद्रिया और ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। उसका फिर तत्पर्वत्वेन निर्मलम, उसकी इंद्रिया भी निर्मल बन जाती है और वो क्या है कि सर्व उपाधि से विनिर्मुक्त होके ऐसे सब करना है, तो वो भगवान की जो प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो ये कलयुग के लिए ये जो है अनुकूल साधन नहीं है ध्यान योग। लेकिन ये भगवान ने इसलिए कहा है क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं और ये करना नहीं है कलयुग में। लेकिन ये भगवान ने भगवत गीता सिर्फ 5000 साल पहले नहीं बोली थी। भगवान ने भगवत गीता जो बोली थी वो सूर्य देव को लाखों करोड़ों साल पहले बोली थी। तो इसमें ये भी है कि तभी जो भी है सतयुग में तो बहुत सारे लोग ध्यान योग करते हैं, तो ये चैप्टर सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। सो भगवत गीता हर युग में और हर टाइम, हर प्लेस, हर सर्कमस्टांसिस में रेलेवेंट है। तो बहुत सारे लोग आज कहते हैं सर्कमस्टांसिस आज ऐसे रेलेवेंट नहीं है, तो बहुत सारे लोग अभी आपको ये भी बोलेंगे कि ध्यान योग सर्व से सर्वश्रेष्ठ है ना। तो उनको हमें क्या करना चाहिए? ध्यान योग जो बहुत लोग बोलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है, तो उनको हमें आगे के 2 श्लोक हैं
वो बताने चाहिए। लेकिन इससे पहले एक श्लोक में श्रील प्रभुपाद भी ये लिख रहे हैं कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। यानी कलौ और दम के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का जाप करना है। अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है, नहीं है और नहीं है। ठीक है, कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। भगवान के पवित्र नामों का जप करना वही एक मार्ग है जो हमें भगवान के पास लेके जा सकता है, भगवत धाम वापस लेके जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, और भगवान कह रहे हैं कि कर्म से यानी काया से, वचनों से और मन से मेरी सेवा करो। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति है तीन प्रकार से भगवान तीन प्रकार से कार्य करता है, काया से, मन से और वचन से। तो काया यानी हम भगवान के हाथ में माला पकड़े तो वो काया है। मन से यानी भगवान में मन में भगवान को याद करें, और वचनों से यानी हमारे वचन से, जिह्वा से भगवान कृष्ण का नाम निकलता है, हरे कृष्ण महामंत्र निकलता है और वो करणों में जाता है। तो ये हमने काया से, मन से और वचन से जो है हमने भगवान का नाम ले लिया, तो हमें और किसी योगाभ्यास करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में ये पद्धति एक्चुअली जो है वो जो ये पद्धति जो है ये नहीं बताई गई है, ये उपयुक्त नहीं है। ये कलयुग में सिर्फ और सिर्फ जो है हमें भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप करना है, पवित्र नामों का जप करना है। ठीक है, अभी 16वां श्लोक पढ़ेंगे। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसे योगी बनने की संभावना नहीं है। अभी भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो कम खाता है, ज्यादा सोता है, जो कम सोता है, जो ज्यादा खाता है, वो योगी बनने के लायक नहीं है। अभी भी योगियों के बारे में चल रहा है। तो कम खाने का मतलब क्या है? कम खाने का मतलब ये है कि बहुत कम नहीं खाना चाहिए, अपने शरीर को हुष्ट पुष्ट रखने के लिए खाना चाहिए। और ज्यादा खाने का मतलब ये नहीं है कि इतना नहीं खा लेना चाहिए कि जिससे हमें नींद आए और हम भगवान की सेवा ना कर सके। यानी है ना, कम से कम खाने का मतलब कि अपने मन से उपवास नहीं करना है ना। बहुत लोग जैसे हमें सिर्फ वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से ही भगवान के बारे में, भगवान के जो है उपवास करना चाहिए। जैसे जन्माष्टमी हुआ, एकादशी हुआ, ऐसे राधाष्टमी हुआ, उसके लिए हमें उपवास करना चाहिए। ना कि हमें अपने मन से 16 सोमवार रख लिए किसी ने, अपने मन से किसी ने 16 गुरुवार रख लिए, कोई और व्रत रखता है, मंगलवार का व्रत रखता है। ये शास्त्रों में कहीं नहीं बताया गया कि आपको ये रखना है। नहीं तो बताया होता तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ भगवत गीता में बता लेते कि ये व्रत रखना है। ठीक है, तो अपने मन धड़क से भूखा नहीं रहना है। इसका मतलब ये भगवान कह रहे हैं कि कम नहीं खाना है और इतना ज्यादा भी नहीं खाना है कि हम भगवान की सेवा ना कर सकें। कम सोता है का मतलब यानी जो इतना कम नहीं सोना चाहिए जब हम भगवान की सेवा करने में हम आलस्य हो, यानी नींद आए। और ज्यादा सोता है मतलब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे कि ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति को 6 घंटे सोना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा सोने का लिमिट तो हो गया, कम से कम सोने की लिमिट हमें हमारे अपने ऊपर है कि कितना कम सोएं। मतलब जितना हम, जैसे हम 2 घंटे सोकर भी हम फ्रेश है और भगवान की सेवा कर सकते हैं तो 2 घंटे सो लो। लेकिन 2 घंटे सो के हम किसी आचार्य का अनुकरण कर रहे हैं और 2 घंटे सो रहे हैं और हम पूरा दिन सुस्त लगे पड़े हैं, भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि हम ऑफिस में जा रहे हैं तो भी हम कार्य नहीं कर पा रहे, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ, और दूसरा ज्यादा खाने का मतलब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं ऐसा नहीं खाना चाहिए तमोगुणी, जिससे मांसाहार नहीं करना चाहिए, ऑनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए। ऐसा ज्यादा खाना में ये भी आ जाता है, तो ऐसा भी हमें जो है आहार नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो हम तात्पर्य का लास्ट 2-3 लाइन पढ़ेंगे। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को वह प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोता। जो 24 घंटों में 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग का साध्य नहीं बन सकता। ठीक है, ऐसा व्यक्ति योगी कभी नहीं बन सकता। अभी लास्ट आज का श्लोक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अभी भगवान है ना कंक्लूजन दे रहे हैं योग ध्यान योग वालों का, जो उन्होंने ये परिस्थिति प्राप्त कर ली है
तो उसका भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं, तो उनका परम लक्ष्य क्या है। ठीक है, जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों से नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट करता है। अभी भौतिक कलेशों को नष्ट करता है और हमेशा भगवान से जुड़े रहता है। भगवान ने अभी एक श्लोक था 15वां श्लोक, भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति हो सकती है अस्तित्व की समाप्ति पर। इस प्रकार मन शरीर तथा कर्म के निरंतर में संयम अभ्यास करते हुए संयमित मन वालों योगी की भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। हमने एक्चुअली 15वां श्लोक किया है। तो भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है, यानी भगवान बता रहे हैं कि योगियों का भी मेन जो लक्ष्य है वो मैं हूं। तो हम इतना सारा कष्ट लेके भगवान को क्यों प्राप्त करें। भक्ति भी वैसे डिफिकल्ट है, सुबह 4 बजे उठना है, ये भी एक तपस्या है। भगवान के 16 माला का जप करना, ये भी एक तपस्या है। ठीक है, और एकादशी का व्रत रखना, ये भी एक तपस्या है। पांडु एकादशी आती है, निर्जला एकादशी रखना, ये भी एक तपस्या है। लेकिन ये सब तपस्याएं योगाभ्यास से कहीं सरल है, जब हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो भगवान बोल रहे हैं जो ये जो योग पद्धति करते हैं, काफी जंगल में जाके बैठते हैं, ये सब बहुत कुछ करते हैं, ये हालांकि सरल नहीं है, लेकिन जो करते हैं उनका मेन लक्ष्य क्या है, मुझे प्राप्त करना। तो क्यों ना आप मुझे हमारा जो कहते हैं भक्ति योग के द्वारा प्राप्त करो, क्योंकि उनका भी चरम लक्ष्य में हूं और भक्ति योग का भी चरम लक्ष्य में हूं। लेकिन इस कलयुग में जो जैसे मैंने बताया कि मेन जो बताया गया है वो भक्ति बताई गई है। तो भक्ति के अलावा हमें और कुछ करना नहीं चाहिए, योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो भक्ति का भी चरम लक्ष्य और ध्यान योग का भी चरम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन भक्ति योग काफी सरल है। तो अभी भगवान 17वें श्लोक में बता रहे हैं कि जिसने खाने पीना आमोद प्रमोद में अपने आप को नियमित करके रखा है वह योगाभ्यास द्वारा भौतिक कष्टों से क्लेशों से नष्ट कर सकता है। यानी जिसने ये सब कुछ कर लिया है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो मुझे पा लेता है और वो भगवान से जुड़ा रहता है हमेशा। इसमें तात्पर्य पढ़ेंगे, अवर्थ कालत्वम, कृष्ण भावना में अवित व्यक्ति अपने 1 मिनट में भी भगवान की सेवा बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श रूप गोस्वामी है जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में सिर्फ 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी वो भी नहीं करते थे। तो हमें एक्चुअली उनका है ना अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें भी कम से कम सोना चाहिए, लेकिन जितना हमको फ्रेश रखे, लेकिन 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नाम का जप किए बिना तो प्रसाद ग्रहण और ना सोते थे, यानी वो प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते थे। हरिदास ठाकुर, श्री हरिदास ठाकुर जिन्हें हम नाम आचार्य कहते हैं, तो वो भी कभी क्या करते थे, वो भी है ना कभी भी है ना प्रसाद नहीं ग्रहण करते थे और कभी सोते नहीं थे जब तक उनका 3 लाख बार भगवान का नाम जप नहीं किया जाए, यानी कम से कम 200 माला दिन में। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूंकि वह अपने कार्य वचन निद्रा जागृति तथा अन्य शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे भौतिक इच्छा भौतिक दुख नहीं सताता। यानी जो भी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसे कोई भी भौतिक दुख सताता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आध्यात्म में लगा रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है और उसे भगवान भौतिक इच्छाओं में करने का वक्त भी नहीं रखता, मिलता ही नहीं, उसे टाइम नहीं मिलता। क्यों? हमेशा वो भगवान की सेवा में तत्पर रहता है। ठीक है, तो आज हम ये सीखे कि मन को कैसे जीतना चाहिए। तो मन को संकल्प और मन के विचार आते रहते हैं और मन को हमें जो है आत्मा के संकल्प से मन के विचारों को हम रोक सकते हैं। मन के विचारों को रोक नहीं सकते, परंतु जो मन के विचार है उसको जो पूर्ण करने का जो संकल्प है वो हमारे हाथ में होना चाहिए, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन पावर हमारे में होना चाहिए। और दूसरा हमने सीखा कि योग पद्धति, लेकिन योग पद्धति का चरम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, तो भक्ति योग जो है सबसे सरल है। ठीक है, और भगवान ने हमने देखा कि ऐसे व्यक्ति को प्रशांतस्य कहा गया और ऐसे व्यक्ति को हमने ये भी देखा कि संतुष्टि मिलती है। ठीक है, तो अभी अगला हम सत्र संडे को रखेंगे। हरे कृष्णा, कृपया मुझसे कुछ भी त्रुटि हो गई है तो मुझे क्षमा करें, और मैं अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए ही ये बोल रहा था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील